उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर अब जो पीड़ित परिवार हैं वो भी लगातार तपोवन पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी। सर, आपका संसदीय क्षेत्र है, ये क्या जानकारी निकल के आ रही है? क्योंकि जो तमाम सारे परिवार हैं वो काफ़ी परेशान हैं और वहाँ पर भी पहुँच रहे हैं घटनास्थल पर, और वहाँ पर भी वो पहुँच के काफ़ी परेशान है और रो रहे हैं। किस तरीके से आप लोग को सूचना मिल रही है? देखिए, बड़ी दुखद घटना है और सौभाग्य है कि लोगों का दुखी होना, जिनका परिवार उजड़ गया चला गया है तो वो दुखी होंगे। अभी वहाँ रेस्क्यू जारी है, राहत कार्य तेज़ी से हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि आपदाएं तो आती हैं, आई भी हैं, पहले भी आई है, 13 में भी आई थी, 1993 में भी आई, 77 में भी आई। लेकिन इस समय जितना अविलंब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस आपदा को पूरी तरह इंगित किया, संज्ञान लिया, और उसके बाद तुरंत गृह मंत्री जी ने भी, और जिसके कारण पूरी फोर्स आईटीबीपी, आपका वहाँ बीआरओ, एनडीआरएफ, सारे प्रदेश की एसडीआरएफ और सारा प्रशासन शासन तेज़ी से लगा। और आईटीबीपी तो पूरी तरह वहाँ जूझ रही है, सारी इस प्रकार का आर्मी लगी हुई है और जितना भरसक प्रयास हो सकता है वो लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। कुछ गांव उससे कटे थे, 13 गांव, वहाँ कनेक्टिविटी से वो अलग हो गए थे, 4 झूला पुल टूट गए थे, बड़ा पुल समाप्त हो गया, उनको भी जोड़ने का काम हो रहा है। लेकिन उन गाँव में भी उसी दिन तुरंत राहत कार्य भी पहुँचा और इवन कि मैं भी अगले जब वहाँ तो राहत कार्य दे कर के आया हूँ, राशन बांट के आया हूँ, तो सब जगह जाना हुआ। अब हमारे सामने चुनौती यह है कि जो लोग सुरंग में फंसे हुए हैं, बाकी तो 176 के लगभग मिसिंग हुए, 206 का आंकड़ा जो आया और उसमें 176 मिसिंग हुए, 30 और कल 3 और डेड बॉडियाँ मिली, 2 जिंदा मिले, जो 2 लोग अभी इधर उधर जो गए ना, तो इसलिए कह नहीं सकते 176 कितने लोग अभी जीवित हैं कितने गए, जब तक रिपोर्ट पूरे सामने नहीं आती वो शरीर। तो एक तो वो है, दूसरा जो सबसे बड़ा मैंने चुनौती, जो 34 लोग अंदर सुरंग में हैं, उनके लिए प्रयास हो रहा है, पूरी तरह आईटीबीपी फोर्स और इंडिया लगी हुई है जी जान से। और लेकिन वो 180 मीटर लंबी सुरंग और उसमें पूरी तरह मलबा और पानी का जाना, तो जैसे जैसे वो लोग जेसीबी आदि आगे बढ़ा रहे हैं तो फोर्सली पानी फिर बैक हो रहा है, उसके कारण कठिनाई आ रही है। अब उन्होंने ड्रिल करना शुरू किया, दूसरी तरफ जो ऊपर से ही ड्रिल करने का काम किया, टिप पॉइंट करके ऐसा बताया, तो जहाँ ये ध्यान में आया कि यहाँ वो लोग होंगे तो वहाँ अब ड्रिल का काम जारी दूसरी तरफ से उन्होंने किया है। तो हर तरह का प्रयास हो रहा है, चल रहा है और पूरी मेहनत हो रही है। तो इसके लिए तो मैंने प्रधानमंत्री गृहमंत्री की बहुत बहुत धन्यवाद किया कि ऐसे तत्काल तुरंत लोगों को कहीं को बाद में जानकारी मिली, लेकिन प्रधानमंत्री ट्वीट करना और उसमें पूरी तरह ताकत झोंकना, और सारी जिस तरह होता था, 5 तो हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, सारे दौड़ भाग राहत कर। सर, तमाम एजेंसियां लगी हैं, चाहे अगर बात करें तो एयरफोर्स भी लगी है वहाँ पे, आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ लगी है। क्या कोई और भी अतिरिक्त फोर्स भी उतारने की वहाँ पे तैयारी है? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से रेस्क्यू है उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। देखिए, अभी तो मैंने कहा कि पूरी फोर्स आ रही है, सारा आईटीबीपी एयरफोर्स सारे लोग लगे हुए, एनडीआरएफ सारी लगी हैं, प्रशासन, जिला प्रशासन, शासन पूरा लगा हुआ है। और भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित होगा। अभी यह भी विषय है कि वहाँ पे अभी इस प्रकार की मशीनें और क्या हो सकता है जिससे कि ड्रिल जो बात विषय है तो काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी यदि कोई हैवी मशीनें, कोई इस प्रकार के नए टेक्निक मंगाना पड़े तो उस और बातचीत चल रही है। सर, एक और सवाल है। कल चारधाम में प्रोजेक्ट को लेकर आपने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सवाल भी पूछा था। क्या जानकारी उन्होंने दी है कि कब तक इसके इम्प्लीमेंट का होगा या कब तक इसका जो है टेंडर अलॉट होगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जिस तरह से तेजी लाए काम किया है, वो पूरी तरह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और उस पे हम लोग पूरी उस काम को बोलते भी हैं, दिखता भी है। आज दिल्ली से यदि हम देहरादून जाते हैं जहाँ 7 घंटे लगते थे, आज हम 4 घंटे में पहुँच जाते हैं, आने वाले से 3 घंटे पहुँच जाएंगे। एयर कनेक्टिविटी यदि मैं कहूँ तो उसमें भी हमको 4-5 घंटे लगते हैं, एयरपोर्ट जाने तक, फिर आने तक, फिर ये सारा बैठने, ये सारा लग, तो उससे जल्दी आज इतनी सुविधाएं हुई हैं। 4 धाम प्रोजेक्ट है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, जो कि आगे बॉर्डर तक जाएगा।
और भारतमाला रोड जो बॉर्डरों को जोड़ता है, और मेरे यहाँ देखें तो कर्णप्रयाग से नारायणगढ़ थराली ग्वालदम होते हुए और वो बाकी जो धारचूला ऐसा एक बॉर्डर, तो वहाँ तक ये रोड ऐसे पिथौरागढ़ से उधर भारतमाला रोड, जोशीमठ से लेकर माणा बॉर्डर रोड भारतमाला रोड के तहत सर्वे हो गया है, ये अलग है। और चार धाम प्रोजेक्ट अलग है, NH अलग है, कई अलग अलग प्रोजेक्ट इस प्रकार के चल रहे हैं। और जिसमें कि भारतमाला में 12,500 करोड़ रुपया केंद्र से और वो काम दिख रहा है, हो रहा है। ऐसे ही 12,500 करोड़ रुपया चार धाम के लिए ऑल वेदर रोड जिसको कहा है उस पर हुआ, और वो काम बहुत तेज़ी से चल। लेकिन अभी हाल ही में किसी संस्था ने, NGT, अन्य लोगों ने, पहले भी रुकावटें आई हैं तो उसमें कार्य प्रशस्त हुआ, रास्ता निकालते हुए फिर वो काम आगे बढ़े। फिर सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने इस प्रकार अपील की कि वो पर्यावरण की दृष्टि से या कच्चा होने की, ये सारा वो दे करके, और उसको इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 5.5 मीटर ही चौड़ी होनी चाहिए, और 20-21 मीटर जो भी है, कहीं 24 है, कहीं 20 है, कहीं 21 है, कहीं हमने छोटे छोटे कस्बे 12 ऐसा एक बोल करके ऐसा इस विषय भी, लेकिन 5.5 तो पहले भी था। और इस प्रकार का आज वो केवल तीर्थ धाम ही नहीं, चार धाम नहीं, तो बॉर्डर भी है, और सामरिक दृष्टि से भी यदि कहें तो संवेदनशील भी यदि कहें तो रक्षा की दृष्टि से भी कहें तो उसका चौड़ा होना, सड़क का स्मूथ होना अति आवश्यक है, जरूरी है। ये मैंने कहा, तो मैंने कहा कि इसको कोर्ट में अपील करना चाहिए क्या आपने इसको, और फिर उसको जो 5.5 किया उसको न करते 20-21 पे ही इस तरह करना चाहिए। तो उसमें बातचीत हुई है, उसका एक अलग से बताया, मंत्री जी ने जवाब दिया कि अलग से एक कोई वो बनी है, उसके लिए टीम बनी है, तो समिति बनी है और उसका रास्ता निकाली, काम जारी है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना कि इतिहास रच रहा है बॉर्डर, और चार धाम तो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में है, ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का। और अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई है उसको लेकर भी तमाम सारी सुरक्षा एजेंसियां और इसके अलावा राहत के लिए तमाम सारी टीमें जुटी हुई है। अगर और भी कोई अन्य मशीनों की वहां जरूरत होगी तो केंद्र सरकार उसको मुहैया करवाएगी। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।